नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने सबको चौंका दिया है। ये मामला जुड़ा है छंगूर बाबा नाम के एक शख्स से। हाँ, छंगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। बिल्कुल। और हमारे पास नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की एक रिपोर्ट है जो इस पूरी कहानी के कई, आप कह सकते हैं, हैरान करने वाले पहलू खोल रही हैं। इसमें देखिए, बड़े पैमाने पर धर्म बदलवाने के संगीन इल्जाम हैं। फिर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसों का कुछ संदिग्ध लेन देन है। हाँ, 100 करोड़ से ज्यादा बहुत बड़ी रकम है ये। और एक ऐसा घर है जो मतलब किसी किले जैसा लगता है, बड़ा रहस्यमयी सा। तो आइए इस पूरे मामले को जरा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सबसे अहम और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें आखिर हैं क्या। तो शुरुआत करते हैं गिरफ्तारी से। छंगूर बाबा, जिनका असली नाम जलालुद्दीन बताया जा रहा है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। इल्जाम ये है कि वो बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। और जैसे ही ये खबर आई तो लोगों का ध्यान गया उनके गांव में बने एक आलीशान, मतलब महल जैसे घर पर। हाँ, और यहीं से मामला, आप कह सकती हैं, और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जांच में पता चला है कि इस पूरे मामले में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन हुआ है। 100 करोड़? इतनी बड़ी रकम? जी, और अब इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वो भी शामिल हो गई हैं। वो अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग? अच्छा, तो मतलब ईडी ये पता लगा रही है कि भाई ये पैसा आया कहां से? कहीं कोई अवैध पैसा तो नहीं है जिसे सफेद बनाने की कोशिश हुई? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या इसका सीधा कनेक्शन है उन धर्म परिवर्तन के इल्जामों से? हाँ, ईडी का काम यही है। वो पैसों के स्रोत, मतलब सोर्स, और उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, उसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो ये देख रही है कि कहीं ये पैसा गैर कानूनी तरीकों से तो नहीं कमाया गया। वो सिर्फ आलीशान ही नहीं है, रिपोर्ट ये बताती है कि वो बना भी कुछ अजीब तरह से मजबूत है। हाँ, ये बात तो बहुत सुनने में आ रही है। कहा जा रहा है कि दीवारें इतनी ठोस हैं कि बुलडोजर तक उन्हें गिराने में नाकाम हो गए। मतलब हाँफ गए बुलडोजर। अविश्वसनीय लगता है सुनने में। हाँ, तो ये सुनकर तो जो जांच करने वाले अधिकारी है वो भी हैरान है कि आखिर इसे बनाने में कौन सी तकनीक या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। ये घर वाला पहलू वाकई बहुत अजीब है। देखिए, भारत में वैसे भी धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले काफी संवेदनशील होते हैं, है ना? सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें जब 100 करोड़ से ज्यादा की रकम, ईडी की जांच और एक ऐसा रहस्यमयी मजबूत किला जैसा घर जुड़ जाए तो जाहिर है ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचेगा। घर की ये जो मजबूती है, ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है? कहीं ये किसी तरह की अवैध इंजीनियरिंग का नमूना तो नहीं, या कहीं अंदर कुछ छिपाने की जगहें, तहखाने वगैरह तो नहीं बने हुए? तो मतलब अब बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये छंगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, इनके पास इतनी दौलत आई कहां से? क्या कोई विदेशी फंडिंग थी? हाँ, ये एक एंगल हो सकता है। या कोई और गैर कानूनी सोर्स था? और सबसे बड़ा सवाल, उन मजबूत दीवारों के पीछे आखिर राज क्या है? क्या वाकई उस इलाके में धर्म परिवर्तन का कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? हाँ, ये सारे सवाल अब जांच के बिल्कुल केंद्र में है। ये केस इसीलिए भी इतना ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसमें आप देखिए, धर्म से जुड़े आरोप हैं, बहुत बड़ी मात्रा में संदिग्ध पैसा है, और ये अजीबोगरीब मजबूत किला जैसा घर, तीनों चीजें एक साथ मिल गई हैं। ये एक बहुत ही उलझी हुई गुत्थी है जिसकी परतें खोलना अब बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ना ही सिर्फ धर्म परिवर्तन का, और ना ही सिर्फ उस घर का। ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, यही पता लगाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। यानी अगर हम संक्षेप में कहें तो छंगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी, उन पर लगे धर्म परिवर्तन के संगीन आरोप, 100 करोड़ से ज्यादा का वो संदिग्ध लेन देन, ईडी की जांच का कस्ता शिकंजा, और वो बुलडोजर को भी मात देने वाली दीवारें। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही पेचीदा और कह सकते हैं सनसनीखेज तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक बात और सोचने वाली है जो शायद थोड़ी अलग है। सब लोग पैसों और धर्म परिवर्तन पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, जो कि जरूरी भी है। हाँ, लेकिन उन दीवारों की बनावट पर जो इतना जोर दिया जा रहा है, वो अपने आप में एक अलग कहानी कह सकता है। मतलब अगर जांच में ये पता चले कि वो दीवारें कैसे बनाई गईं, क्या उसमें कोई अलग तरह की तकनीक लगी है, अच्छा, कोई खास मटेरियल इस्तेमाल हुआ है,
या कोई खास कारीगरी है, तो हो सकता है कि ये किसी ऐसे नेटवर्क या ऐसे संसाधनों की तरफ इशारा करे जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं। मतलब शायद ये सिर्फ पैसों या धार्मिक एजेंडे से भी आगे की कोई बात हो, कोई ऐसा ग्रुप या ऐसी क्षमता जिसके पास असामान्य निर्माण तकनीक या सामग्री तक पहुंच हो। ये अपने आप में एक सोचने का बिंदु है। वाकई ये एक नया पहलू है सोचने के लिए। चलिए देखते हैं जांच में आगे क्या निकल कर आता है।